केजरीवाल दिख रहे हैं। आप एक लाइन बार बार हाँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केजरीवाल के खिलाफ तो है, पर वो केजरीवाल की खिलाफत नोटा से हो रही है। इन्होंने 99% सीटों पे डिपॉजिट हारा है यूपी में, उत्तराखंड में 99% डिपॉजिट हारा, 97% डिपॉजिट हारा गोवा में, इन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में 99% डिपॉजिट हारा। 2019 में 1% से कम वोट आए, तो इनकी लड़ाई नोटा से है। पर ये आज नोटा वर्सेस केजरीवाल नहीं है, आज सवाल एक ही है। आज सवाल एक ही नहीं, एक सेकंड अमित जी 10 सेकंड में, केवल 10 सेकंड। आप अन्ना हजारे को और महाराष्ट्र से आते आपने ट्विन टावर से जोड़ दिया भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल और मनीष ये एक मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बिल्डर ने नोएडा में ट्विन टावर खड़ी की थी भ्रष्टाचार की, जिसको तोड़ा गया योगी जी के प्रयासों से, सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों से। आज ये ट्विन टावर ऑफ करप्शन के बिल्डर है मनीष सिसोदिया, और पहला करप्शन है ट्विन टावर का शिक्षा घोटाला। ये देखिए अमित जी, दिस इज टॉयलेट, ये टॉयलेट है, ये क्लासरूम है। सिसोदिया जी बोलते हैं ये टॉयलेट नहीं है, ये क्लासरूम है। आपको पता है, ये उन्होंने बोला है ये क्लासरूम है। ये क्लासरूम में ऐसा संडास होता है, लोटा होता है, मग्गा होता है क्या? मनीष सिसोदिया बोलते हैं ये क्लासरूम है, टॉयलेट होगा ना, उन्होंने बोला क्लासरूम ही टॉयलेट है, टॉयलेट ही क्लासरूम है। बच्चों को, मतलब मैं मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं, क्या उनका बच्चा इसमें जाएगा पढ़ाई करने? दूसरी बात, ये बच्चों एक सेकंड, ये बच्चों को देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये मासूम सी बच्ची नांगलोई की, इसके ऊपर पंखा गिर गया। ये ऐसे ये 5-5 लाख के कमरे 33 लाख में बनाते हैं, उसमें से पंखे गिरते हैं, और इनसे सवाल पूछते हैं तो ये अन्ना हजारे को गाली देते हैं। एक लास्ट सवाल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। स्वराज किताब में लिखा था ना, शहजाद रुकना पड़ेगा ना। सौरभ जी भी जवाब दीजिए, फिर आप भी जवाब दीजिए। अलका लांबा का भी मुझे रुक करना पड़ेगा, लेकिन उनका ऑडियो वीडियो बार बार ग्लिच आ रहे हैं, तो आई विल कनेक्ट टू हर। लेकिन उससे पहले मैं सौरभ भारद्वाज दोबारा आपके पास आता हूं। ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले पर जवाब नहीं देना चाहती? कभी आप न्यूयॉर्क टाइम्स का बहाना लेते हैं, कभी आप कहते हैं कि ये मोदी का और केजरीवाल का मुकाबला है। क्या आपको लगता नहीं है 144 करोड़ रुपए की राहत दी आपने, उसके बाद आपने ठेकेदारों को राहत दी? बीजेपी जो आरोप लगा रही है, आप उनका जवाब दीजिए। कभी आप कहते हैं गवर्नर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गड़बड़ करी है, कभी आप कहते हैं हम विधानसभा में धरना देंगे। क्या आपको लगता है कि आप बैकफुट पे इस विषय के ऊपर, जैसा बीजेपी प्रचलित कर रही है? ब्लैकलिस्टेड कंपनी का जवाब, होल्ड लेट सौरभ भारद्वाज का भी। कभी आप कहते हैं कि बीजेपी हमारे विधायक खरीदना चाहती है, कभी आप कॉन्फिडेंस मोशन देते हैं। अमित जी सौरभ जी। अमित जी, मैं आपके शो पे बड़े दिनों में नहीं आया, इसलिए शायद आपसे बात नहीं हो पाई, मगर आपके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, इन सब के जवाब मैं इनको दे चुका हूं। आपके शो पे दोबारा दे देता हूं। 144 करोड़ रुपए उस चीज का माफ किया गया जब, एक मिनट मेरे को बोलने दो। अरे भाई, मैंने सवाल 144 करोड़ का नहीं पूछा, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शो कॉज जारी हुआ, उसका क्या कार्रवाई की, उसके अंदर करो। एक मिनट यार, चुप रहो। अरे यार सौरभ जी, आप तमीज के दायरे में बात करेंगे। आप विज्ञापन देते, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिबेट में मनमानी तरीके से बिहेव करेंगे। आप विज्ञापन के जोर पर जो हमारे पैसों से देते हैं, उस पर अकड़िए मत। कांग्रेस थोड़ा सा तमीज के दायरे में रहिए। महिला पत्रकारों को गालियां देते हैं, पैदा हुए हो और तुम हमें बताओगे। अरे तुम क्या बोल रहे हो? महिला पत्रकारों से बात करने की तमीज नहीं। अन्ना हजारे जैसे महान व्यक्ति और महान बुद्धि को आप गाली देते हो, अपमानित करते हो, और यहाँ पर आकर अपना विज्ञापन का रोप जमाते हो। ये विज्ञापन का रोप मत जमाओ, ये दिल्ली के जनता के पैसे हैं। आपने कोई घर से मायके से नहीं लाया पैसे, समझ रहे ना? कांग्रेस के जाके केस कर लो पंजाब में। मैंने तो आपको उस दिन भी चुनौती दी थी कि जो भी आपके पास है पंजाब में जाके केस क्यों नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर आकर मुंह फाड़ते हैं। कलमाड़ी से पैदा हुए, अरे भाई छोड़िए ना, कांग्रेस आप छोड़िए ना, कांग्रेस की गोद में बैठकर उनसे पहला गठबंधन बनाने वाले आप हमें मत बताओ। कांग्रेस नहीं, कलमाड़ी आ गए ना व्यक्तिगत पे। कलमाड़ी कौन सी पार्टी में था 2013 में, जब वहां पे निका फरमा रहे थे? कलमाड़ी कौन सी पार्टी से था 2013 में, जब निका फरमा रहे थे? कांग्रेस के करप्शन से आए हुए हमें मेरे ऊपर अगर करप्शन का एक भी आरोप है, अगर सौरभ जी मेरे ऊपर करप्शन का एक भी आरोप है, अभी से कीजिए, या तो इस वक्तव्य को पीछे लीजिए, वरना मानहानि का दावा फेस कीजिएगा। अरे तुम मानहानि का दावा फेस कीजिएगा। मेरे पे करप्शन का एक आरोप है तो पंजाब में खुली चुनौती कार्रवाई करो, के बारे में खुली चुनौती के साथ रहते थे आप, कलमाड़ी के साथ रहते थे। आपको मालूम है, आपके बारे में छपा हुआ अखबारों के अंदर। आप कलमाड़ी के साथ आते थे, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस कलमाड़ी क्या, कलमाड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए करने लगे कोई भी तरीका। अब तुम हमें सिखाओगे नैतिकता? सौरभ जी, अरे तुम हमें नैतिकता सुनाओगे? देखा, पहले कांग्रेस के भ्रष्टाचार को डिफेंड करते थे तुम टीवी जवाब है नहीं इनके पास। अरे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नोटिस का जवाब है इसके पास, और आप हमें नैतिकता सिखाओगे? ये विधायक है दिल्ली, अरे हमें नैतिकता दिल्ली का विधायक है।
शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं है इसके आंदोलन करते थे, इसके पास 500 करोड़ का घोटाला किया स्कूल में, इसका जवाब नहीं है। आंदोलन इसके पास टॉयलेट क्लासरूम कैसे बना, इसका जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं ना कलमाड़ी की चिंता, कलमाड़ी पर चर्चा हो रही है, मामला जो चर्चा हो रही है मुझे लगता है उस पर रहना चाहिए। सौरभ जी आप एक शहजाद, अच्छा ठीक है शहजाद, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। ओके सौरभ जी, मेरा निवेदन है एक एक करके विषय पर आते हैं। जी एक सेकंड सौरभ, माय हम्बल सबमिशन, मेरी बात को आप मानिए। मेरा निवेदन बार बार यही रहता है कि हम चर्चा को एक अच्छे ढंग से करें और एक पुरजोर ढंग से करें। आप भी अपने विषय को रखें, वो भी अपने विषय को रखें, महत्वपूर्ण है। इसीलिए देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम शो है आर पार, और ये सामान्य बात नहीं है। और दर्शकों ने ये जिम्मेदारी हमें दी है कि हम इसको बेहतर बनाएं। अलका जी का अब ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। अलका लांबा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मेरा वीडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी। ये जो अन्ना हजारे ने कहा है, ये एक दौर में कांग्रेस के लिए भी कहा था, आपको ध्यान होगा, लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर बदल चुका है। बिल्कुल या जीवन पूरी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अमीश जी। आम आदमी का प्रवक्ता टीवी पे बैठकर जब हम कहते थे ना, जब पूरी भाजपा की लीडरशिप फेल हो गई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सामना करने पर, तब अन्ना और केजरीवाल को रामलीला मैदान बिठाएगा, तब ये विश्वास नहीं करते थे। आज क्या कहा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, विधायक ने कि आज भाजपा पूरी लेटर आज लाया जा रहा है। अब तो ये मान गए जो हम बात कहते थे। दूसरी बात, अभी एक और पैनलिस्ट ने कहा है कि शीला जी के कामों को आज कोई नकार नहीं सकता, उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के जब भी आरोप लगते हैं ना तब साबित कर पाए ना आज साबित कर पाए। इसी पार्टी की 5 साल विधायक रही हूं। सौरभ भारद्वाज जी 49 दिन की सरकार में मंत्री रहे, दोबारा क्यों नहीं बने ये बेहतर जानते होंगे। और जो बने हैं वो जेल गए हुए हैं, वो जेल गए हैं 2 महीने से। सत्येंद्र जैन जेल में, उससे हटाकर इन्हें या किसी और को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगते हैं तो अन्ना हजारे पत्र लिखते हैं और कहते हैं मजबूर हुआ हूं। स्वराज की किताब अरविंद केजरीवाल हस्ताक्षर करते थे, मैं इनकी विधायक थी, मैं बांटती थी 150 रुपए की कॉपी। स्वराज, जन लोकपाल, शराब, महिलाएं अगर 90% कह देंगी ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। इतना ही नहीं, जो ठेका खुला हुआ है अगर उसके विरोध में जाएंगी तो ठेके बंद हो जाएंगे। क्या किया इन्होंने? शराब की राजधानी बना दिया। कितनी बड़ी विडंबना है। अरविंद केजरीवाल जी और प्रवक्ता आम आदमी को कहना चाहूंगी, ये अब जो पत्र है वो भाजपा ने, कोई दल नहीं। जी आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। रखिए जी आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, वीडियो भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं पीसीआर को बोलूंगा दोबारा आपको कनेक्ट करें। सौरभ भारद्वाज अलका लांबा की बात का जवाब, वो कह रही है कि आप जब पहले थे जी, देखिए पहले भी मेरा जब समय था तो देखिए ये बीजेपी के प्रवक्ता ने उसके अंदर अड़ाया, मैंने इनके समय पे नहीं रोका, तो मेरा समय आप मुझे दीजिएगा। मैं अमीश जी ये कह रहा हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी के हर आरोप का जवाब दिया। 144 करोड़ का आपने सवाल पूछा, मैंने आपको बताया कि कोरोना के समय में एमसीडी ने अपने टोल टैक्स वाले लाइसेंसी को पैसे दिए, 83 करोड़ रुपए नहीं दिए तो ना कर दें। इन्होंने अपने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले को कंसेशन दिया, नहीं दिया तो ना कर दे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। केंद्र सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री ने कोरोना लॉकडाउन के समय अपने सभी लाइसेंसीज को कंसेशन दिया, नहीं दिया तो मना कर दीजिए। जब दिल्ली में 2022 में ओमिक्रॉन के समय में लॉकडाउन लगा, उससे पहले वीकडे लॉकडाउन लगा, उसके बाद इवन ऑड के अंदर आधी दुकानें खुलती थी आधी नहीं खुलती थी, तो सब लाइसेंसीज को दिया, कोर्ट के कहने पे दिया। उसके अंदर क्या दिक्कत है? और आपकी भारतीय जनता पार्टी ने भी पर अगर एक सेकंड आपने बोला कि हमने कोर्ट के कहने, कोर्ट ने क्या ये किसी ऑर्डर में कहा था कि आपको 144 करोड़ रुपए माफ करना है? जी, कौन से कोर्ट के ऑर्डर? कोर्ट ने कहा कि इनका हाईकोर्ट हाईकोर्ट दिखाओ ऑर्डर। हाईकोर्ट ने बोला आपको 144 करोड़ माफ करिए शराब माफिया का। हाईकोर्ट का ऑर्डर था, दिखाओ अमीश जी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था। पहली बात, कोई माफिया नहीं है इसके अंदर। हाईकोर्ट ने कहा जितने 32 लाइसेंसीज हैं वो पर डे का 30 करोड़ रुपए सरकार को देंगे, पर डे का 30 करोड़ सरकार को देंगे। अगर आप उनकी 1 महीने दुकान लॉकडाउन कर देंगे तो आपको लाइसेंस भी माफ करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ सही है, अगर देखिए आप कह रहे हैं आपने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। ये मुझे लगता है आप अपनी प्रोटेक्शन में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बहुत बड़ी है कि कोर्ट के ऑर्डर से आपने
शराब कारोबारियों का आप माफिया नहीं उनको कहलवाना चाह रहे हैं। हाईकोर्ट 144 करोड़ रुपए माफ किया। पॉइंट नंबर 1 रुकिए यही रुकना पड़ेगा, यही रुकना पड़ेगा। आपने 144 करोड़ रुपए माफ किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे माफ। एक सेकंड 144 करोड़ रुपए माफ किया। एक बात बताइए, ये सब कुछ अगर सही है, अगर आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पाक साफ है और कुछ गलती नहीं करी है, तो ये ऑपरेशन लोटस की बात क्यों कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात क्यों कर रहे हैं? आप हर बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, आप हर बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं। अब आप नया लेकर आए कि गवर्नर ने भी गड़बड़ करी, गवर्नर को हटाया जाए। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे गिल्टी कॉन्शियस आप दिख रहे हैं? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार।